नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MR स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे NTPC के पिछले वर्षों के पेपर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन भी समझाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज के इस सेशन में हम मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे। 10वां टॉपिक चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। 240 नंबर क्वेश्चन। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करती? ए लोहा, बी गिलट या फिर निकल, सी कांसा, डी स्टील। इसका आंसर ऑप्शन सी कांसा। चुंबक के पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। पहला नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, जैसे जस्ता, चांदी, कांसा, तांबा, सोना, हीरा आदि। दूसरा नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ। वे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड आदि। तीसरा नंबर लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकित क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि। 241 नंबर। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ए विलियम स्टर्जन, बी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, सी थॉमस अल्वा एडिसन, डी सीवी रमन। इसका आंसर ऑप्शन बी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चालक तार के पास रखी कंपास सुई में विक्षेपण होता है। इस घटना के बारे में सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बताया था। 242 नंबर। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी पूर्व उत्तर, डी पश्चिम दक्षिण। इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव तथा दक्षिण दिशा को सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव कहते हैं। 243 नंबर। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है? ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर दक्षिण। इसका आंसर ऑप्शन डी उत्तर दक्षिण। 244 नंबर। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबक के गुण नहीं है? ए निकल, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चुंबक पत्थर। इसका आंसर ऑप्शन सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबक के गुण नहीं है। अस्थायी चुंबक का गुण लोह चुंबक के पदार्थों में होता है, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। चुंबक पत्थर यानी कि मैग्नेट स्टोन एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है जो अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। 245 नंबर। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? ए यह अस्थायी चुंबक है, बी इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, सी ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, डी इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। इसमें गलत आंसर है सी ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा नॉर्थ और साउथ ध्रुव की ओर रहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। इनके पोलों में विभिन्नता भी होती है। 246 नंबर। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? ए सिविल लॉ, बी न्यूटन का नियम, सी फैराडे का नियम, डी कूलम का नियम। इसका आंसर ऑप्शन सी फैराडे का नियम।
फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। इसका पहला नियम है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रांसफार्मर, विद्युत जनित्र, मेटल डिटेक्टर आदि इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ग्यारहवां टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। 247 नंबर क्वेश्चन। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो डैश से बना है। ए कॉपर, बी सिलिकॉन, सी सिलिका, डी क्रोमियम। इसका आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन। एकीकृत परिपथ में आईसी चिप का इस्तेमाल होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो सिलिकॉन का बना होता है। 248 नंबर। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश में किया जाता है। ए मध्यस्थ, बी अर्धचालक, सी चालक, डी विसंवाहक। इसका आंसर ऑप्शन बी अर्धचालक। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः अर्धचालक के रूप में किया जाता है। 249 नंबर। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन डैश छोड़ती है। ए पराबैंगनी किरणें, बी एक्सरे, सी रेडियो तरंगे, डी दृश्य प्रकाश। इसका आंसर ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। ऐसे टेलीविजन रेडियो तरंगे छोड़ती है। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। इसके अन्वेषक विलियम रॉन्टजन है। 250 नंबर। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए रेक्टिफायर, बी एम्पलीफायर, सी मैग्नीफायर, डी प्यूरीफायर। इसका आंसर ऑप्शन ए रेक्टिफायर। डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है, यानी कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है रेक्टिफायर। आजकल बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि दिष्ट धारा से ही चलते हैं, जबकि बाहर से इन्हें प्रत्यावर्ती धारा ही दी जाती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए ठोस अवस्था डायोड यानी कि सिलिकॉन डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क वाल्व, सेलेनिया डायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर पूछें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।